सुभान अल्लाह। कौन? हम आपकी बीवी हैं। खूबसूरत लड़की दिखाकर अपनी इस बदसूरत बेटी को मेरे गले से बांध दिया। तुम्हारी बीवी नहीं, उसके अब्बा ने तो खुदकुशी कर ली। जाके अपनी बीवी को अपना लो ताकि उसकी सारी दौलत तुम्हें मिल सके। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। तेरी वजह से मैंने अपनी बीवी को मारा है। क्या यही तुम्हारा महमूद है? जिस इंसान से तुम इंतकाम लेना चाहती हो, उसे उसके किए की सजा तो खुदा ने कब की दे दी। सुनिए, सुनिए, ये आप लोग कैसी दुआ पढ़ रहे हैं? लगता है ये इस इलाके में अजनबी है। हाँ, हम अजनबी हैं। हम एक मकसद से सफर पे निकले हैं। बेटा, तुम भी खुदा से दुआ कर दो कि इसकी मौत आ जाए। बेचारा न मरता है न इसको चैन मिलता है। कोई मुसीबत का मारा है क्या? ये मुसीबत का नहीं, मौत का मारा हुआ है। मौत का मारा हुआ? अरे बेटा, अंदर जाके देख लो, खुद ही समझ जाओगे। खुदा इसे मौत दे, खुदा इसे मौत दे, खुदा इसे मौत दे, खुदा इसे मौत दे, खुदा इसे मौत दे। खुदा खुदा मुझे मौत देना। खुदा मुझे मौत दे दे। खुदा मुझे मौत दे दे। खुदा मुझे मौत दे दे। कौन है? हम शहजादे यमन फातिम बिन दाई हैं। बेटा, तुम भी मेरे लिए मौत की दुआ करो बेटा। मुझे मौत दे दो। ऐसा मत करो बाबा, खुदा आपकी उम्र दराज करे। नहीं बेटा, ये मेरे लिए दुआ नहीं, ये बद्दुआ है। मेरे लिए जिंदगी की नहीं, मौत की दुआ करो कि 500 बरस तो मैं जी चुका हूँ। अब और जीने की तमन्ना नहीं है, अब और जीने की तमन्ना नहीं। आपकी उम्र 500 बरस है?
500 बरस। इतनी लंबी उम्र? यही तो मेरी बदकिस्मती है बेटा कि मैं मौत पुकारता हुआ मौत को मुझ पर रहम नहीं आता। वो मुझसे बदला ले रही है, अपने किए की सजा दे रही है मुझे। कैसे किए की सजा? आखिर आपने मौत का बिगाड़ा क्या है? ये पूछो कि मैंने किसका क्या नहीं बिगाड़ा। मैं दुनिया का सबसे बड़ा और एक नंबर का झूठा यार था। हमेशा सोचता था कि झूठी को हमेशा राहत है, अगर नहीं झूठी को कभी नहीं। राहत हमेशा सच्चे को है, सच्चे को राहत है। सच्चे को हमेशा राहत है। दूसरा सवाल, सच्चे को हमेशा राहत है। ये तो दरवेश का दूसरा सवाल है। इसी की तलाश में तो हम निकले हैं। या खुदा, मुझे मेरी मंजिल मिल गई। हो सकता है कि तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल गई हो बेटा, लेकिन मुझे मेरी मंजिल नहीं मिलती। मुझे मौत कि मैं इस बदतर जिंदगी से निजात पा सकूं, कि मैं इस बदतर जिंदगी से निजात पा सकूं। सब्र कीजिए बाबा, सब्र कीजिए। वही तो कर रहा हूँ बेटा। 400 बरस से मैं मौत को पुकार रहा हूँ, लेकिन मौत नहीं आती। उसे मुझ पर रहम नहीं आता। काश कोई मौत को मना के ले आए। आप हमें अपनी जिंदगी की हालात बताइए बाबा। हो सका तो हम आपकी मुश्किल का कोई ना कोई हल ढूंढ निकालेंगे। मेरी मुश्किल का तो बस एक ही हल है, मौत। अगर तुम मौत को ले आओ तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी बेटा। हो सकता है हम मौत को ले आए। तुम मौत को ला सकते हो बेटा, तुम मौत को ला सकते हो। फिर तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। मैं सब कुछ बताऊंगा तुम्हें, अपनी जिंदगी के बारे में, अपने बारे में सब कुछ बताऊंगा कि मैंने क्या क्या गुनाह की। बेटा, सलमान रश्दी है। मैं बहुत गरीब घर में पैदा हुआ था। मेरा बचपन बहुत ही गरीबी में गुजरा था, मगर जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, जवान हुआ, मेरे मन में दुनिया के सारे ऐश्वर्य हासिल करने की तमन्नाएं जागने लगी।
मैंने देखा कि सच्चे इंसान हमेशा दाने को मोहताज रहते हैं। इसलिए मैंने झूठ, फरेब और धोखे का रास्ता अख्तियार कर लिया। मगर जैसे हर आदमी सच नहीं बोल सकता, उसी तरह से झूठ बोलना भी सबके बस का नहीं होता। झूठ बोलना एक बहुत बड़ा फन होता है। मैंने भी इस फन में महारत हासिल करने के लिए एक उस्ताद ढूंढ लिया। उस उस्ताद ने मुझे तरह तरह से अलग अलग ढंग से झूठ बोलने के हुनर और अंदाज सिखाए। और जब उसने मुझे सब कुछ सिखा दिया तो एक दिन उसने मुझसे कहा, शाबाश मेरे शागिर्द, शाबाश मेरे बच्चे, हमने तुम्हें झूठ बोलने का हर गुण सिखा दिया। अब इसे इस्तेमाल करने का वक्त आ गया। लेकिन जाने से पहले हम चाहते हैं तुम हमें एक ऐसा झूठ बोल के दिखाओ कि हमें यकीन आ जाए कि तुम हमारा नाम रोशन कर पाओगे। उस्ताद मोहतरम, मैं खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर कहता हूं, यकीन के साथ कहता हूं कि आज दुनिया के सबसे सच्चे इंसान सिर्फ आप हैं, सिर्फ आप। शाबाश मेरे शागिर्द, हम बहुत खुश हुए। तुम जरूर हमारा नाम रोशन करोगे। तुम झूठ की दुनिया के बेताज बादशाह कहलाओगे और अब दुनिया का ऐश और आराम हासिल करने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता, हम भी नहीं। जोर से मगर उस्ताद मोहतरम, हमने सुना है कि उस्ताद लोग शागिर्द को सारे सबक तो सिखा देते हैं, सिवाय एक आखिरी सबक के जो वो अपने पास ही बचा के रख लेते हैं। सो तो है, वरना उस्ताद और शागिर्द में फर्क ही क्या है? इसका मतलब है कि आपने भी आखिरी सबक मुझसे बचा के रखा हुआ है? जरूर छुपा के रखा है। यानी कि मैं अब भी एक अधूरा और नामुकम्मल झूठा हूं? तुम ऐसे क्यों समझते हो? हमारा सिखाया हुआ हर सबक तुम्हारे काम में आएगा। मगर वो आखिरी सबक, कभी मुझे उसकी जरूरत पड़ गई तो? उसकी जरूरत तुम्हें कभी नहीं पड़ेगी। नहीं, मान लीजिए कभी पड़ गई तो? नहीं पड़ेगी, हमने बोला। और अगर जरूरत पड़ गई तो हम हैं। ठीक है, आप अगर कहते हैं तो मैं मान लेता हूं कि उसकी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर उस्ताद मोहतरम, अरे अगर मगर के चक्कर में क्यों पड़ते हो? उस्ताद मोहतरम, बचपन में ही मेरी मां मर गई थी। मुझे मां की मोहब्बत कभी नसीब नहीं हुई उस्ताद मोहतरम। जरा सा बड़ा हुआ तो बाप चल बसा। फिर आपसे मुलाकात हुई तो मुझे लगा कि मां और बाप मुझे दोनों ही मिल गए। मुझे अपनी किस्मत पर नाज होने लगा। लेकिन आज महसूस हो रहा है कि मां और बाप की तरह मैं उस्ताद की मोहब्बत से भी महरूम ही रह गया हूं। दुनिया में मुझसे ऐसा बदनसीब कोई नहीं है, मुझसे ऐसा बदनसीब कोई नहीं। मुझे मेरे जीने का कोई फायदा नहीं, मेरे जीने का कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा। अरे क्या कर रहे हो बेटा, क्या कर रहे हो? मुझे मत रोकिए, मुझे मत रोकिए।
एक शागिर्द जो अपने उस्ताद के सीने में अपनी जगह नहीं बना सकता, उसके जीने का हक नहीं है, उसे जीने का हक नहीं है। कोई ऐसे मत कहो, ऐसे मत कहो। तुम्हारे लिए मेरे दिल में वो जगह है जिसको बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। नहीं उस्ताद मोहतरम, ये बात आपसे मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हैं। नहीं, मैं सच कह रहा हूं, सच कह रहा हूं। फिर आप मुझे वो आखिरी सबक क्यों नहीं सिखा रहे? आखिरी सबक? ठीक है, अगर वो आखिरी सबक सिखाने से तुम ये समझोगे कि हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, हम तुम्हें अपना जानशीं मानते हैं, तो जरूर सिखाएंगे तुम्हें वो सबक जो आज तक किसी उस्ताद ने अपने शागिर्द को नहीं सिखाया होगा। और वो सबक ये है कि कोई भी झूठा आदमी उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक वो अपने झूठे होने का कोई भी एक सबूत बाकी रखे, क्योंकि वही सबूत उसका भांडा खोल सकता है, उसे तबाह कर सकता है। समझे? वाह उस्ताद, वाह, क्या सबक है, क्या सबक है उस्ताद। मैं दुनिया को पहला खुशनसीब इंसान हूं जिसे उसके उस्ताद ने उसका आखिरी सबक भी सिखा दिया। उस्ताद मोहतरम, मुझे अपनी गले से लगा लीजिए, अपनी गले से लगा लीजिए मुझे, ताकि मैं अपनी किस्मत पर नाज कर सकूं। उस्ताद मोहतरम, मेरे बेटे, मेरे होनहार, मेरे आंख के तारे, मेरे जानशीं, मेरे उस्ताद, उस्ताद। मैंने आखिरी सबक याद किया है उस्ताद मोहतरम, आखिरी सबक। आपने ने जो कहा था, दुनिया में वो झूठा आदमी कभी कामयाब नहीं हो सकता जो अपने झूठा होने का एक भी सबूत जिंदा छोड़ दे। उस्ताद मोहतरम, आप ही तो मेरे जिंदा होने के आखिरी सबूत थे, इसीलिए मैंने आपको तुमने आखिरी सबक तो अच्छी तरह से याद कर दिया है। पहला सबक भूल गए। उस्ताद से दगा करने वाला दुनिया में सबसे बड़ा गुनहगार होता है। तुम्हें ऐसी सजा मिलेगी, तेरी मौत इतनी भयानक होगी, इतनी खतरनाक होगी कि दुनिया तेरी मौत से इबरत हासिल करेगी। इसी तरह से धोखा दिया होगा, लेकिन मैं नहीं पछताऊंगा, क्योंकि मैं किसी को अपना शागिर्द बनाऊंगा ही नहीं। मैं तो खुद ही अपना उस्ताद बनूंगा और खुद ही अपना शागिर्द। जाहिद, तुमने मेरे बाप को मार डाला। हाँ मेरे भाई, मैंने अपने उस्ताद को मार डाला। मैंने अपने बाप जैसे उस्ताद को मार डाला। मैं गुनहगार हूँ मेरे भाई। मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मार डालो मुझे मार डालो। लो मुझे मार डालो। देखते क्या हो, इसी खंजर से
इसी खंजर को मेरे सीने में घुसेड़ दो। अपने उस्ताद के कातिल को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मुझे मार डालो, मुझे मार डालो मेरे भाई, मुझे मार डालो। अरे कोई है, आओ आओ, देखो देखो, साहिल ने अपने अब्बा का खून कर दिया, अपने अब्बा को हाथ खून कर दिया। छोटे मालिक ये क्या किया? अपने अब्बा का खून कर दिया। मैंने खून नहीं किया, मैंने खून नहीं किया, मैंने खून नहीं किया। गवाह सलमान, खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहो कि जो कुछ कहोगे सच कहोगे और सच के सिवा और कुछ न कहोगे। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं कि मैं जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो क्या तुमने मुल्जिम जाहिद हुसैन को उसके वालिद खालिद हुसैन को कत्ल करते हुए देखा था? देखा था हुजूर, देखा था, मगर अब सोचता हूं कि क्यों देखा, क्यों ना मैंने अपनी आंखों में सलाइयां चुभू डाली हुजूर, कि कम से कम एक बेटे को अपने ही बाप के सीने में खंजर उतारते तो न देखता। हुजूर, इसने अपने बाप का ही नहीं, मेरे उस्ताद का भी खून किया है, जिसने अपने इल्म की दौलत से मुझे मालामाल कर दिया था। ये झूठ बोल रहा है हुजूर, मेरे बाप का कातिल मैं नहीं, ये है। तुम ठीक कह रहे हो मेरे भाई, तुम ठीक कह रहे हो। मैं ही कातिल हूं, मैं ही कातिल हूं हुजूर, अपने बाप जैसे उस्ताद का कातिल मैं ही। ना मैं उनकी इतनी फर्माबरदारी करता और ना वो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते, और ना तुम्हारे आवारापन की वजह से वो तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल करके मुझे अपना वारिस बनाता। इसी बात ने तो मेरे भाई तुम्हारे दिल में नफरत की आग को इतना भड़का दिया था कि तुम ये भी ना देख सके कि जिस सीने में तुम खंजर उतारने जा रहे हो वो किसी और का सीना नहीं, तुम्हारे ही अपने बाप का सीना था। अरे जालिम, उसी खंजर से तुमने मेरा सीना भी क्यों नहीं चीर डाला कि अपने बाप जैसे उस्ताद के बगैर मैं यतीम हो गया हूं, मैं यतीम हो गया हूं। बस करो नौजवान, बस करो। इस इलाके में कानून और इंसाफ के होते हुए तुम अपने आप को यतीम मत समझो। आप जैसे इंसाफ परवर के तो सहारा है हुजूर, वरना इस दुनिया में कौन हमारा है। मुल्जिम जाहिद हुसैन, तमाम गवाहों के बयानात सुनने के बाद ये साबित होता है कि तुम्ही ने अपने वालिद खालिद हुसैन का कत्ल किया। इस रियासत के कानून की रूह से हम तुम्हें मैं जानता हूं कि कानून मेरे गुमराह भाई को सजाए मौत देगा क्योंकि इसने अपने वालिद का खून किया है, लेकिन हुजूर मेरी आपसे गुजारिश है कि ये मेरे उस्ताद भाई है, इसलिए इस पर रहम किया जाए हुजूर। मेरे उस्ताद की जायदाद भी इसको लौटा दी जाए हुजूर, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी हुजूर, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हम आपकी रहमदिली और मुरव्वत की कदर करते हैं नौजवान, मगर हम कानून के तकाजे को नजरअंदाज नहीं कर सकते, और इसलिए मुल्जिम जाहिद हुसैन, हम तुम्हें सजाए मौत देते हैं और तुम्हारे वालिद मरहूम की जायदाद का वारिस सलमान बिन कासिम को मुकर्रर करते हैं। ये इंसाफ नहीं जुल्म है काजी साहब, इंसाफ नहीं जुल्म है। भाई खुदा तुझे कभी माफ नहीं करेगा, खुदा तुझे कभी माफ नहीं करेगा, खुदा तुझे कभी माफ नहीं करेगा। अब ये घर मेरा है, यहाँ की दीवार अब मेरी मलकियत है। ये मेरा है,
ये मेरा है। सब कुछ मेरा है, सब कुछ मेरा है। यहाँ की हर चीज का मालिक मैं। वाह 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 मेरे उस्ताद, वाह। तुम्हारे सिखाए हुए सबक मुझे मेरी जिंदगी पलट के रख दी। एक ही झटके में मुझे तुम्हारी जायदाद का मालिक बना दिया। लेकिन अभी मुझे बहुत कुछ पाना है, और वो मैं बाकी रहूंगा। अभी मुझे इस झूठ के बल पर इस सल्तनत का बादशाह बनना है, इस सल्तनत का बादशाह। इस सल्तनत का बादशाह। अरे मेरे गुलामों, मेरे गुलामों, देखो, आज से मैं इस घर का नया मालिक हूं। इस घर पर आज से मेरा हुक्म चलेगा। जाओ, अब हमारे लिए शराब का बंदोबस्त करो। आज हम अपनी कामयाबी का, अपनी पहली कामयाबी का जश्न मनाएंगे। जाओ। मैंने जो कहा तुमने सुना नहीं? जाओ हमारे लिए शराब लेकर आओ। हुजूर, इससे पहले इस घर में कभी शराब पी नहीं गई। तो नहीं पी गई तो आज पी जाएगी। हम भी पिएंगे और तुम भी पियोगे। हाँ, तुम भी पियोगे। जाओ। मगर हुजूर, शराब पीना तो गुनाह है। बेवकूफ, शराब पीना गुनाह नहीं, शराब पीना सबाब का काम है, बहुत बड़े सबाब का काम है। तौबा तौबा, इसके बारे में सोचना भी गुनाह है। तेरे सोचने की ऐसी की तैसी, दो कौड़ी का नौकर और मुझे सलाह देता है। हाँ, बोल बोल, जाता है या खाल खींच कर तेरी? मुझे तो माफी कीजिए हुजूर, मैं ये गुनाह नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। नहीं तो मेरी पिल्ली और मुझी से मैं। बस बहुत हो गया। इस बूढ़े पर जुल्म करते आपको शर्म आनी चाहिए। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। हाँ, जो अपने मालिक को इनकार करते हो। हम थूकते हैं ऐसी नौकरी पर। क्या? चलो बाबा, अब ये वो जगह नहीं रही जहां रहम और मुरब्बत बसती थी। अब यहां शैतान का राज हो गया है। हाँ, जाओ, चले जाओ यहां से, चले जाओ यहां से। यहाँ शैतान बसता है, यहाँ सलमान रश्दी का राज है। जाओ, चलो। ये कपड़े जो तुमने पहन रखे हैं, ये क्या तुम्हारे बाप ने दिए थे? हाँ, इन्हें कौन उतारेगा? उतारो, उतारो। ये हमारे मालिक के दिए हुए कपड़े हैं। तुम्हारे मालिक की हर चीज पर अब मेरा हक है। मैं मालिक हूं इनका। उतारते हो या दूं एक कोड़ा? इसकी जरूरत नहीं।
ये कौन उतारेगा? हाँ, उतारो उतारो। कोई बात नहीं, पहले लो। तुम भी क्या याद करोगे, किसी दरिया दिल से पाला पड़ा था। अब भाग जाओ यहां से, भाग जाओ यहां से, और कभी आइंदा यहां का रुख मत करना। देखा उस्ताद, ये भी तुम्हारा सिखाया हुआ सबक था ना, कि अपने मतलब के लिए किसी के कपड़े भी उतारने पड़े तो उतार लेना। उसके बाद मेरे दिन और रात ऐशो इश्क़ से गुजरने लगे, मगर मेरी निगाह तो बादशाह के तख्त पर थी। मैं बादशाह की बेटी से निकाह करने की तरकीबें सोचने लगा। एक रोज मुझे काशी के जरिए मालूम हुआ कि बादशाह अपनी बेटी की शादी उस शख्स से करना चाहते हैं जो नेक दिल और खुदा परस्त हो। बस फिर क्या था, मैं 5 वक्त का नमाज़ी बन गया और मेरे मुंह पर दिन रात अल्लाहू अल्लाहू रहने लगा। अल्लाहू। लोगों, आज का इंसान इस कदर गिर चुका है कि वो रोजा मुंह में रख के भी झूठ बोलता है। माल और दौलत हासिल करने के लिए दगा और फरेब के जाल बिछाता है, मगर नादान ये नहीं जानता कि ऐसा करके वो मिट जाने वाली इस दुनिया को तो पा लेता है, लेकिन हमेशा बाकी रहने वाली उस दुनिया को खो देता है। धोखा देकर वो अपना फायदा तो कर लेता है, मगर खुदा से बहुत दूर हो जाता है, बहुत दूर। इसीलिए मेरे भाइयों, दुनिया में तुम्हारा कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो है झूठ। खुदा के लिए कभी झूठ मत बोलो, धोखा और फरेब मत करो, वरना खुदा तुमसे कभी खुश नहीं होगा। ऐ मेरे अल्लाह, मेरे परवरदिगार, हम नादान इंसानों को नेकी और सच्चाई की राह दिखा। मेरे अल्लाह, हमें झूठ और बुराई से उतना ही दूर रख जितना कि जमीन से आसमान। हमें नेकी और सच्चाई की राह दिखा अल्लाह, नेकी और सच्चाई की राह दिखा। अल्लाहू 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 अल्लाह 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 अल्लाहू अल्लाह 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 अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अल्लाह अल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मैं इस रियासत का सिपह सालार हूँ और बादशाह सलामत ने मुझे आपकी खिदमत में भेजा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सिपह सालार साहब, बादशाह तो सिर्फ एक है, सिर्फ एक, और वो है अल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हुजूर, जिन्हें इस जमीन पर बादशाह बनाकर अल्लाह ने भेजा है,
उन्होंने आपको याद फरमाया? जो खुद खुदा की याद में लगा हुआ हो, उसे तुम्हारे बादशाह ने किस लिए याद किया? ये तो मैं नहीं जानता हुजूर, पर बादशाह सलामत ने आपको ले जाने के लिए सवारी भी भेजी है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हम फकीर इंसान हैं सिपह सालार साहब, हमें आपकी सवारी से क्या लेना देना। जाओ बादशाह से कह दो कि जब याद खुदा से हमें फुर्सत मिलेगी हम खुद हाजिर हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जैसी हुजूर की मर्जी। ठहरिए, अल्लाह फरमाता है कि जब कोई इज्जत से बुलाए तो इनकार करना सख्त गुनाह कहलाता है। इसलिए हम तुम्हारे बादशाह की दावत ठुकराएंगे नहीं और ना ही उनकी भेजी हुई सवारी की तौहीन करेंगे। आओ। काजी साहब, आप तो उस नौजवान को अच्छी तरह जानते हैं। क्या वाकई वो एक नेक और इबादत गुजार इंसान है? जी हाँ बादशाह सलामत, उसकी शराफत और इबादत गुजारी की कस्में खाई जा सकती हैं। इस खादिम की राय में शहजादी के लिए उससे बेहतर शौहर और कोई नहीं हो सकता। अच्छा ये बताइए, क्या वो हमारी बेटी के ऐब जानने के बावजूद भी उससे शादी के लिए राजी हो जाएगा? मुझे यकीन है बादशाह सलामत, वो जरूर राजी हो जाएगा। खुदा करे तुम्हारी बात सच निकले। बादशाह सलामत का इकबाल बुलंद हो। आओ सिपा सलार आओ। वो नौजवान कहाँ है? तुम उसे अपने साथ नहीं लाए? वो नेक नौजवान बारियाबी के इंतजार में है। उसे हाजिर करो। अल्लाहू 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 अल्लाहू। बादशाह सलामत को इस गुलाम का सलाम कबूल हो। आओ नौजवान आओ, हम बड़ी बेताबी से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। गुस्ताखी माफ हो बादशाह सलामत, जिस बेताबी से आप मेरा इंतजार कर रहे हैं, अगर उसी बेताबी से आप खुदा को याद करते तो शायद ज्यादा फायदे में रहते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा की याद तो हमेशा हमारे दिल में मौजूद है नौजवान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको इसका इनाम देगा, जरूर देगा। नौजवान तुम खड़े क्यों हो? तशरीफ रखो। बादशाह सलामत, शुक्रिया शुक्रिया बादशाह सलामत। आप बादशाही सल्तनत के साथ साथ एक बुजुर्ग इंसान है। मैं आपके सामने बैठने की बेअदबी नहीं कर सकता। हम तुम्हारे इखलाक से बहुत खुश हुए नौजवान। हम चाहते हैं कि अपनी शहजादी का हाथ तुम्हारे हाथों में दे दे। मेरे हाथों में? हाँ सलमान बेटे, बादशाह सलामत तुम्हें अपना दामाद बनाना चाहते हैं। मगर काजी साहब। मगर क्या नौजवान, क्या तुम्हें यह रिश्ता मंजूर नहीं? तुमने हमारी बात का जवाब नहीं दिया नौजवान। बादशाह सलामत, मैं सोच रहा हूं कि मैं क्या जवाब दूं। एक फकीर जिसकी रात और दिन खुदा की इबादत में गुजरते हो,
वो शादीशुदा जिंदगी की उलझनों में कैसे पड़ सकता है? याद खुदा अपनी जगह पर नौजवान, शादी करके घर बसाना भी तो इंसान के लिए जरूरी होता है। आप भी सही कह रहे हैं काजी साहब। तो हम समझे तुम शादी के लिए तैयार हो? आपका हुक्म सराखों पर बादशाह सलाम। शाबाश बेटे शाबाश, तुमने मेरी बात की इज्जत रख ली, मुझे तुम पर फख्र है। मगर काजी साहब, हम नहीं चाहते कि एक नेक नौजवान को किसी तरह के अंधेरे में रखा जाए। नौजवान, निकाह से पहले हम तुम्हें एक राज की बात बताना जरूरी समझते हैं। राज की बात? हाँ नौजवान, और वो राज की बात यह है कि हमारी बेटी अंधी, गूंगी, बहरी और हाथ पैरों से अपाहिज है। क्या? इतने सारे ऐब सुनने के बाद अगर तुम इनकार करना चाहो तो हम तुम पर दबाव नहीं डालेंगे। तुम अपनी मर्जी के मुख्तार हो। मुझे लड़की थोड़ी नहीं, मुझे तो बादशाहत चाहिए, बादशाहत। उसके लिए एक नहीं 10 ऐप वाली लड़की से भी शादी करना पड़े। क्या हुआ बेटे? बादशाह सलामत तुम्हारी मर्जी जानना चाहते हैं। हम और आप कौन होते हैं बादशाह सलामत, खुदा की बनाई हुई किसी चीज में ऐब निकालने वाले? उसने शहजादी को जैसा भी बनाया है, उसमें जरूर उसकी कोई ना कोई कुदरत होगी, जिसमें ऊपर से इतने ऐब दिखाई देते हैं। हो सकता है कि वो अंदर से उतनी ही हसीन और बेऐब हो। बादशाह सलामत, आपने मुझे अपनी बेटी की खिदमत करने का मौका दिया है। हो सकता है कि इसी तरह से खुदा मुझसे खुश हो जाए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अब से आपकी बेटी मेरी आंखों से देखेगी, मेरे कानों से सुनेगी और मेरी जुबान से बोलेगी। वो मेरे हाथ पांव से दुनिया का हर काम पूरा करेगी बादशाह सलामत। वाह, क्या ख्यालात हैं। हमने तुम्हारे बारे में जो सोचा था, तुम तो उससे भी बढ़कर निकले। काजी साहब, आपकी पसंद बेमिसाल है। मगर बादशाह सलामत, मेरी ये गुजारिश है। बोलो बोलो बेटे, हम तुम जैसे दामाद के जहेज में सोने चांदी के महल बनवा देंगे। नहीं बादशाह सलामत, मुझे सोने चांदी के महल नहीं चाहिए। मैं जहेज जैसी गलत रस्म को बढ़ावा नहीं देना चाहता बादशाह सलामत। और फिर खुदा ने आपको ताकत बख्शी है, आप तो जहेज दे देंगे, लेकिन जरा सोचिए बादशाह सलामत, एक गरीब माँ बाप जब अपनी बेटी को कुछ नहीं दे पाएंगे तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटे। बादशाह सलामत, अगर आप वाकई मेरी खुशी चाहते हैं तो मुझे इजाजत दीजिए कि मैं शहजादी के साथ आपके महल में नहीं बल्कि अपने घर में रहूं और उसे अपनी मेहनत से कमा के खिलाऊं। ये तो मेरे लिए ही नहीं, मेरी बेटी के लिए भी बड़े फख्र की बात होगी। बेटे, तुम्हें इजाजत है, तुम शहजादी को जैसे चाहो वैसे रखो, हम दोनों इसमें बहुत खुश होंगे। तो फिर इसमें देर नहीं करना चाहिए बादशाह सलामत। बेहतर होगा शादी की तारीख जल्द अज जल्द मुकर्रर कर दी जाए। क्यों नहीं, क्यों नहीं। लेकिन सलमान बेटे, हम चाहते हैं तुम एक नजर हमारी बेटी को भी देख लो। नहीं बादशाह सलामत, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है, जरूरत है बेटे। बेटी खुर्शीद,
हमारी बेटी शहजादी खुर्शीद। लेकिन आप तो कह रहे थे कि हाँ बेटा, हमने तुमसे कहा था हमारी बेटी अंधी है, गूंगी है, बहरी है, हाथ पैरों से अपाहिज है। जी हाँ, हमने तुमसे झूठ नहीं कहा था बेटे। हमारी बेटी ने आज तक जो गुनाह की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा, इसलिए वो अंधी है। हमारी बेटी ने अपनी जुबान से कभी कोई गलत बात नहीं कही, इसलिए वो गूंगी है। हमारी बेटी के कानों में कभी कोई गलत बात नहीं पड़ी, इसलिए वो बहरी है। मेरी बेटी ने अपने हाथों से कभी कोई गुनाह नहीं किया और ना ही उसके कदम कभी गुनाह की तरफ बढ़े हैं, इसलिए मेरी बेटी हाथ पैरों से अपाहिज है। आफरीन, आफरीन है आपकी बेटी पर, आफरीन। और आफरीन है आप पर जो आप ऐसी नेक बेटी के बाप हैं। खुदा पाक की कसम, जो ऐब आपकी बेटी में है, अगर वो ऐब दुनिया की सब बेटियों में हो जाए तो ये दुनिया जन्नत का एक नमूना बन जाए। बादशाह सलामत, मुझे आज अपनी किस्मत पर नाज हो रहा है कि आपने ऐसी नेक बीवी का हाथ मेरे हाथ में देकर मेरी जिंदगी संवार के रख दी। बादशाह सलामत, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकूंगा। खुदा तुम दोनों खुश रखे, खुश रखो। उसके बाद शहजादी खुर्शीद से मेरी शादी हो गई। मैंने कहा करके उसे अपने घर ले आया और बादशाह के महल के सामने ही मैंने हुजूर की दुकान खोल ली। हुजूर की दुकान? और बादशाह के महल के सामने? हाँ, मैं ठहरा एक नंबर का यार आदमी। हुजूर की दुकान खोलने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरी दिलचस्पी तो बादशाह के तख्त पर थी, जिसमें मेरी एक चाल थी। अल्लाह 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 अल्लाह। भाई साहब, हाँ, ये खजूर कैसे दिए? एक अशरफी फी सेर है भाई। एक अशरफी एक सेर? क्या बात है भाई साहब, कीमत कुछ ज्यादा लगती है क्या? नहीं, ये तो बहुत कम है। उस दुकान पर तो 2 अशरफियों में एक सेर बिक रही है। मरने के बाद खुदा को मुंह भी तो दिखाना है भाई। यहाँ ज्यादा मुनाफा कमाऊंगा तो वहां जाकर सूद समेत लौटाना पड़ेगा। अल्लाह। तो फिर वो दुकानदार इतना ज्यादा क्यों लेते हैं? उनका ईमान उनके साथ है भाई। मैं ये दुनिया खरीद कर अपनी आखिरत नहीं बेचना चाहता। इंसान को मुनाफा उतना ही कमाना चाहिए जितना कि आटे में नमक। वाह वाह, खुदा हर दुकानदार को आपकी तरह समझ देते। भाई साहब, एक सेर तोल दीजिए। जी अभी लीजिए। अल्लाह 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 अल्लाह। आप तो तोल में भी ज्यादा देते। बड़ी मियाँ, दुकानदार को कभी कम नहीं तोलना चाहिए, वरना वहां जाकर जवाब देना पड़ता है। वाह वाह वाह, क्या बड़े इंसान हैं आप। अरे ये बादशाह सलामत के दामाद हैं। क्या बादशाह सलामत के दामाद हैं? नहीं भाई, मुझे बादशाह सलामत का दामाद नहीं बल्कि एक सच्चा और नेक इंसान बना रहने दीजिए, वही मेरे लिए बहुत है। लीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा आपका भला करे।
अल्लाह 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 अल्लाह। देखा बादशाह के दामाद को, अब तो हुआ ना यकीन कि वो खजूरें बेचता है। बेचारा इतना बड़ा आदमी और इतना मामूली काम। अरे भाई, जो बादशाह अपनी बेटी और दामाद का ख्याल नहीं रख सकता है, वो हम गरीबों का ख्याल क्या रखेगा? बड़ा जालिम बादशाह है। हटो हटो हटो, क्या भीड़ लगा रखी है भाई? है? देखा बेटा, ये है बादशाह सलामत का दामाद। उन्हें बादशाह के दामाद को देख लिया, उन्हें बादशाह का यहाँ को तमाशा लगाया हुआ है? जो इतनी भीड़ इकट्ठा की हो, तमाशे की तो बात ये सिपह सलार साहब, एक बादशाह सलामत का दामाद और खजूर में चलो भागो यहाँ से, वरना तुम सबको हवालात की सैर करा दूंगा। चलो बेटा, चलो चलो। सिपह सलार, तुम्हारी बताई हुई बातें हमारे कानों में पहले भी पहुंच चुकी हैं, बल्कि हमने खुद अपनी आंखों से सलमान को सेर सवा से खजूर तोलते हुए देखा है। हमारी समझ में नहीं आता कि हम करें तो क्या करें। यह खजूर की दुकान तो हमारे लिए सर का दर्द बन गई। जान की अमान हो आलम बना, अब तो लोग दुकान के सामने खड़े होकर हुजूर का मजाक उड़ाने लगे हैं। जरूर उड़ाते होंगे, क्योंकि हमसे मिलने आने वाला हर मेहमान उसकी दुकान से गुजर कर आता है, और जब सलमान को खजूर बेचते हुए देखता है तो यही सोचता है कि हम अपनी बेटी पर, अपने दामाद पर कितने जुल्म ढा रहे हैं। आलम बना, मुझ नाचीज की तो ये राय है कि हुजूर किसी तरह दामाद साहब को समझा बुझाकर महल में रहने के लिए राजी कर ले। वो बहुत ही खुददार इंसान है, नहीं मानेगा सिपह सलार। फिर भी आलम पना को कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। तुम ठीक कहते हो, लोगों के मजाक से बचने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। सिपह सलार, तुम जाकर सलमान को खबर कर दो कि हम उससे मिलने आ रहे हैं। जो हुक्म आलम बना। हमने किए की सजा दे रही है। कोई भी झूठा आदमी उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक वो अपने झूठे होने का कोई भी एक सबूत बाकी रखे। जिस सीने में तुम खंजर उतारने जा रहे हो वो किसी और का सीना नहीं, तुम्हारे ही अपने बाप का सीना था। सब कुछ मेरा है, सब कुछ मेरा है। मेरी निगाह तो बादशाह के तख्त पर थी। उसकी शराफत और इबादत गुजारी की कस्में खाई जा सकती हैं। हम तुम्हारे इखलाक से बहुत खुश हुए नौजवान। हम चाहते हैं कि अपनी शहजादी का हाथ तुम्हारे हाथों में दे दे। देखा बादशाह के दामाद को, अब तो हुआ ना यकीन कि वो खजूरें बेचता है। अब तो लोग दुकान के सामने खड़े होकर हुजूर का मजाक उड़ाते हैं।